Very everyone, so welcome to your science class, and we are going to start the new chapter, that is nature of matter, chapter number 3. So take out your books and have the pencil with you. Yes, now we are going to start. So nature of matter समझने से पहले you should know what is the meaning of matter. मैटर पता होगा क्या होता है, तभी उसका नेचर समझोगे ना. तो मैटर को अगर हम कहें तो मैटर इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ सम मास. मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है और उसका कुछ भार होता है. ठीक है, दैट वी कॉल इट एज मैटर. फाइन. सो हमारे आसपास बहुत सारी हम चीज़ें ऐसी देखते हैं और अलग अलग शेप होती है, अलग अलग साइज़ होती है, अलग कलर, अलग प्रॉपर्टीज़. कोई लिक्विड, कोई सॉलिड, कोई गैस, कोई चमक रहा है, कोई डल है, कोई मतलब उसकी प्रॉपर्टीज सभी की अलग अलग हैं. हाँ, तो अगर उन मटेरियल्स के बारे में हमें कुछ पढ़ना पड़े या उनको कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना पड़े या मटेरियल के बारे में स्टडी करना पड़े, देन वी विल हैव टू ग्रुप देम in a group so that their properties must be similar. जैसे कि आप देख रहे हो, फर्स्ट देख रहे हो, लुक एट द मार्बल्स इन द गिवन बॉक्स. फर्स्ट देखो, दे हैव द सेम साइज एंड शेप. ठीक है, पेज नंबर 34 पे ये फर्स्ट वाला आप देखेंगे. अब ये देखो, मार्बल्स हैं इस बॉक्स में और एक ब्लू है और रेड है. बस 10 रेड 10 ब्लू मार्बल्स हैं. तो अगर हम इनको क्लासीफाई करना चाहें कि इन मार्बल्स को अलग अलग करो, तो एक ही तरीके से आप अलग करेंगे, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू कलर. रेड वाले अलग कर दोगे, ब्लू वाले अलग कर दोगे. इसी तरीके से सेकंड देखो कि इसमें देखो कलर तो सेम है लेकिन साइज़ अलग अलग है. तो अब इसको अगर हम अलग अलग करना चाहें या ग्रुप में डालना चाहें तो क्या करोगे, बड़े वाली जो बॉल्स हैं उनको सेम डाल दोगे और छोटे वाली बॉल्स को अलग कर दोगे. 2 ग्रुप्स बन गए, है ना. सो इट डिपेंड्स ऑन कलर्स एंड शेप एंड साइज. तो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम ग्रुपिंग करते हैं मटेरियल्स की और उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन इज़ डिफाइंड एज grouping of materials having similar properties, that is the classification. Then like natural materials and man-made materials. अब next पेज पे आएंगे आप. नेक्स्ट पेज पे आपके पास यही है. नाउ कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ मटेरियल्स. इसके अंदर क्या दिया हुआ है, वुड, वाटर, एयर, ग्लास टम्बलर, स्टील प्लेट एंड देन मिल्क, प्लास्टिक बकेट एंड कैरोसिन. सो अब अगर हम देखें, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, बट उनमें से कुछ जो है वो नेचुरली अकरिंग है वाइल अदर्स आर मैन मेड. अब इसको आप अंडरलाइन करेंगे, द मटीरियल्स विच अकर नेचुरली. वो मटेरियल जो नेचर में अपने आप बनते हैं उनको हम नेचुरल मटेरियल कहते हैं. और नेक्स्ट भी अंडरलाइन कीजिए, द मटेरियल्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय मैन. वो मटेरियल जो मैन ने खुद बनाया है उसको हम सिंथेटिक बोलते हैं या मैन मेड मटेरियल्स बोलते हैं. तो हमने इनको अलग अलग 2 कैटेगरीज में बांध लिया. वुड क्या है, मैन मेड या नेचुरल, दैट इज़ नेचुरल. वाटर इज़ ऑल्सो नेचुरल, एयर इज़ ऑल्सो नेचुरल, ग्लास टम्बलर इट इज़ सिंथेटिक या मैन मेड. स्टील प्लेट अगेन मैन मेड, मिल्क नेचुरल, प्लास्टिक बकेट अगेन मैन मेड एंड kerosene is again man made. क्योंकि इसको डिफ़र किया गया है, मतलब इसको वैसे इसको क्या किया है, इट एक्ट्स एज इट अकर इन द नेचर एज पेट्रोलियम ऑयल. ठीक है, पेट्रोलियम ऑयल, बट फिर इसको मैन ने इसको सेपरेट किया है अलग अलग. जैसे पेट्रोलियम ऑयल से पेट्रोल बनाया, केरोसिन बनाया और पैराफिन वैक्स बनाई, एसफॉल्ट बनाया. सो वैसे तो ये मैन मेड, बट मैन मेड सेपरेशन में आएगा. यू राइट इट इन द नेचुरल मटेरियल ओनली. फाइन. सो एक्टिविटी 1 ये आपका होमवर्क है. दिस यू हैव टू डू इन योर बुक ओनली.
So in all the above such cases, various things having similar properties have been grouped together, and such grouping is known as the classification. So जैसे हमने रेड कलर बॉल्स और ब्लू कलर बॉल्स को किया था, स्मॉल कैंडीज़ एंड लार्ज कैंडीज़ को अलग अलग किया था, और एक क्लास में अगर हम ग्रुप्स बनाएंगे तो कैसे करेंगे कि क्लास में बॉयज़ अलग गर्ल्स अलग, दो ग्रुप्स बन गए। सॉलिड्स को अलग कर दो, लिक्विड्स को अलग कर दो, गैसेस को अलग कर दो। सो इस तरीके से ग्रुपिंग बनती है। ठीक है, ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, इसमें ब्लू वाले अलग हो गए, ग्रीन वाले अलग हो गए। ठीक है जी, ये देखो, ये इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, कि एक तरफ गर्ल्स कर दी और एक तरफ बॉयज़ कर दिए। उठा उठा के पकड़ पकड़ के हम इधर उधर कर रहे हैं ना, ये एक तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं। See the best example. This is my favorite picture. This is the matter. See matter की देखो एक बार, matter which occupies space, जो space घेरता है, जिसका कुछ भार होता है। ठीक है, then we are coming to constitution of matter. matter बनता कैसे है जी? matter के क्या कैसे कौन से 3 मेन ग्रुप्स में हम उसको डिवाइड करते हैं? वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के देखो पार्टिकल सारे आपस में कितनी अच्छे से जुड़े हुए हैं। लिक्विड्स के थोड़ा सा वैसे नहीं जुड़े हुए, बॉन्ड्स के साथ नहीं जुड़े हुए। ठीक है, लेकिन गैसेस के सारे पार्टिकल्स अलग अलग हो गए हैं। दीज आर द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब पार्टिकल्स देखो, सॉलिड के नीचे वाले पार्टिकल्स देखो कितने अच्छे से जमे हुए हैं इकट्ठे, बीच में कोई स्पेस नहीं है। लिक्विड में स्पेस है और गैसेस में तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। सो नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 36 पे। यहाँ पे भी एक आपकी एक्टिविटी है, राइट 5 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो यू हैव टू डू इट इन योर बुक ओनली। ठीक है जी, देन यू आर हैविंग कंस्टिट्यूशन ऑफ मैटर। तो अभी इसको देखो ध्यान से, रीड आउट करो। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। सारे जो मैटर होता है वो, कोई भी मैटर का कोई भी मटेरियल ले लो, वो सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। एंड जो मैटर की स्टेट्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, मतलब सॉलिड अलग, लिक्विड अलग, गैस अलग, तो वो किस लिए होती है? क्योंकि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट अलग होती है। तो ये आप देख रहे हो इधर, ये फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर है। अभी इसमें जो मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक सॉलिड बना रहे हैं, तो इनका एक रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न है, और इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने मॉलिक्यूल्स को बड़े अच्छे से पकड़ रखा है। लेकिन अगर यहीं हम लिक्विड्स की बात करें तो द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप लिक्विड फ्लो ईजीली अराउंड वन अनदर। इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, तो इसके अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉलिड की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ठीक है, बट दे कैन बी मूव अपार्ट। लिक्विड्स टेक ऑन द शेप ऑफ देयर कंटेनर्स। लिक्विड तभी कंटेनर्स की शेप ले लेते हैं। देन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो घूमते ही रहते हैं, उड़ते रहते हैं जगह जगह पे। एंड देन इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तभी वो एक दूसरे के पास नहीं होते हैं। ठीक है, सो अब आपने ये इसको अंडरलाइन करना है। ये तीनों लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक देखो और सेकंड देखो लाइन। इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, अंडरलाइन एंड कैन नॉट मूव। तभी सॉलिड्स की जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है, मतलब इतना आएगा इसमें तो इतना ही आएगा। ठीक है, जबकि लिक्विड्स जो होते हैं वो लेस टाइटली पैक्ड होते हैं, ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, एंड कैन मूव अ लिटिल, और वो मूव कर सकते हैं। सो लिक्विड्स की तभी वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है कि इतना ही लिक्विड, मतलब 100 ml तो 100 ml, पर उनकी शेप फिक्स्ड नहीं होती है। सो इन गैसेस पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत लाइट, वेरी लिटिल होल्ड होता है एक दूसरे के ऊपर। सो दे कैन देयरफॉर मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इस वजह से वो एक दूसरे से बहुत दूर चल जाते हैं। तभी कहते हैं कि गैसेस की ना तो कोई फिक्स शेप होती है, ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है, सो आई होप दैट इट इज़ वेरी क्लियर टू यू।
सो नाउ वी आर कमिंग ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हमें कैसे क्या चीज़ फील होती है, हम कैसे किसी चीज़ के बीच में डिफरेंस फील कर सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें अलग हैं. ठीक है, तो उसमें पहला आता है अपीयरेंस एंड फील. सो कुछ मटेरियल्स ऐसे बताओ जो हमें लस्ट्रस दिखाई देते हैं, या कुछ ऐसे बताओ जिनकी डल अपीयरेंस है, DULL. ये गलती से ऑटो करेक्ट हो गया होगा. ठीक है, ये एक्टिविटी 2 है, ये आपने करनी है, अपनी बुक में ही करनी है. सो इसको रीड आउट करो. मटेरियल्स आर नोन टू डिफर फ्रॉम वन अनदर इन टर्म्स ऑफ देयर अपीयरेंस, देयर फील. फॉर एग्जाम्पल, जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, पॉलिश्ड मार्बल जो होता है वो स्मूथ होता है. ठीक है, अभी आपको कुछ मटेरियल्स वो बताने हैं जो स्मूथ इन टच है और जो रफ़ इन टच है. ठीक है, ये भी आप लिखेंगे अपनी चाहे रफ नोटबुक में लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको स्मूथ और रफ़ में डिफरेंस. ये देखो, वुड जो है डल इन अपीयरेंस है, गोल्ड और सिल्वर ब्राइट एंड शाइनी इन अपीयरेंस है. देन इफ़ वी टॉक अबाउट ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी, इसको अंडरलाइन करो, ट्रांसपेरेंसी की डेफिनेशन को. द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम. कई बच्चे इलेक्ट्रिसिटी की जगह लाइट लिख देते हैं, हीट की जगह लाइट लिख देते हैं, तो ये गलत होगा. लाइट मतलब लाइट, वो मटेरियल जो अपने में से लाइट पास ऑन करने दे रहे हैं उसको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं. ठीक है जी. देन फॉर एग्जाम्पल ग्लास या प्योर वाटर. ग्लास के आर पर आप देख सकते हो, प्योर वाटर के आर पर आप देख सकते हो. सो मटेरियल्स विच अलाउ, वो मटेरियल जो लाइट को पास ऑन करने देते हैं उनको ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं. जो मटेरियल्स बिल्कुल लाइट पास ऑन नहीं करने देते हैं हम उनको बोलते हैं ओपेक मटेरियल्स. ठीक है. देन फॉर एग्जाम्पल वॉल एंड ब्लैक बोर्ड. ये आपकी एक्टिविटी 4 के ऊपर वाली लाइन है, इसको अभी अंडरलाइन कीजिए. सम मटेरियल्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स लाइक थिक प्लास्टिक शीट, ब्लैक बोर्ड एंड वॉल. ये सारे ओपेक मटेरियल्स हैं. ठीक है, एक्टिविटी 4 चाहे आप करके देख लेना. एक वुड का पीस कोई लेना, उसके आर पार देखने की कोशिश करना, तो वो आपको कुछ भी उसके आर पार नहीं दिखाई देगा. ठीक है जी. ये देखो, ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट में से सारी लाइट पास ऑन हो रही है. ये ट्रांसलूसेंट है, इसमें से थोड़ी सी लाइट पास ऑन हो रही है. एंड देन इट इज़ हैविंग ओपेक, तो इसमें से कोई लाइट आर पार नहीं जा रही है, वो शेडो बनाएगी, लाइट वहीं पे रुक के खड़ी हो जाएगी. फाइन. सो we are going to do just up to this page, that is page number 37. Read up to page number 37 and also do all the activities up to this. Fine. Complete all the tables in the book and do these activities. So thank you very much. Take care of yourself and stay safe at your home. बाहर नहीं जाना है. Thank you जी.